तो आज मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स का नया शो जिसका नाम है वेंसडे। ये एक डार्क फैंटेसी मिस्ट्री शो है जो हाल ही में रिलीज हुआ है। अब इस शो का एक बहुत ही पुराना नाटक भी है एडम्स फैमिली नाम से, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट था और ऑब्वियसली कॉमेडी वाले रैप में ज़्यादा जाता था। इसके बाद इसकी 2 एनिमेटेड मूवीज़ भी आई, 2 या 3 पता नहीं मुझे, 2 ही है जहाँ तक अंदाज़ा है। और क्योंकि वो एनिमेटेड मूवी थी तो ऑब्वियसली वो भी कॉमेडी के उसमें ही आ गई जॉनरा में। लेकिन ये जो शो है ये किसी भी नज़र से कॉमेडी नहीं है, ये काफ़ी डार्क है और काफ़ी बेहतरीन मिस्ट्री शो है। तो शो की स्टोरी रिवॉल्व अराउंड करती है एक लड़की के जिसका नाम है वेडनेसडे, पूरा नाम वेंसडे एडम्स, जो कि एडम्स फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि एक बहुत ही अजीब फैमिली है। क्योंकि अगर ये फैमिली रियल लाइफ में होती तो फिर चाइल्ड सिक्योरिटी वाले ज़रूर उनके बच्चों को इनसे छीन चुके होते। क्योंकि जो चीज़ नॉर्मली कंसिडर की जाती है बहुत ही बुरी, जैसे कि बच्चों को शार्क के साथ तैराना या फिर बर्थडे पर स्पाइडर से भर देना, ये सब चीज़ें इस फैमिली में नॉर्मल है। एक्चुअली इस दुनिया में ही अजीब चीज़ें नॉर्मल हैं, मतलब वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो फिर एक अजीब फैमिली कौन सी बड़ी बात है। तो वेंसडे एडम का जो कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये काफ़ी डार्क है, ये मुंह पर जवाब देने वाला कैरेक्टर है और इतना मुंहफट होने की वजह से ही सब लोग इससे नफरत करते हैं। कई स्कूलों से निकाली जा चुकी है और उसके बाद ये आती है अपने माँ के स्कूल में, मतलब उस स्कूल में जिसमें अजीब लोग पढ़ते हैं, जैसा कि हैरी पॉटर समझ लो इस यूनिवर्स का हॉगवर्ड, जिसमें हैरी पॉटर पढ़ता था, जादूगर पढ़ते थे, वैसे ही इस यूनिवर्स का ये नेवरमोर है। यहाँ पर अजीब अजीब क्रीचर्स पढ़ते हैं जैसे कि वेयरवुल्व्स, गॉर्गॉन्स और सायरन्स ईटीसी। यहीं पर इसकी माँ पढ़ी थी, यानी वेंसडे की माँ, और यहीं पर वेंसडे अब पढ़ने वाली है। लेकिन पहले हफ्ते में ही वेडनेसडे पर एक हमला हो जाता है। जो लड़का उस पर हमला करता है वो मारा जाता है एक दूसरे मॉन्स्टर के हाथों, और फिर वो वापस जिंदा होके भी आ जाता है। और फिर वेंसडे ये पता लगाने की कोशिश करती है पूरे शो में कि आखिर ये जो भसड़ मच रही है, एक मॉन्स्टर ने उसे बचाया, जो लड़का मर गया था वो जिंदा हो गया और उस लड़के ने उसे मारने की कोशिश क्यों की। ये सब जो घंटागिरी हो रही है पूरे शो में आखिर क्यों हो रही है, और ये जो मिस्ट्री क्रिएट करती है ये बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे। मतलब यूजुअली मिस्ट्री इतनी अच्छी क्रिएट हो नहीं पाती है ऐसे शो में जिसमें जादू मंत्र दिखाया गया हो, लेकिन ये वाली जो थी इस शो में जो दिखाई गई है ये काफ़ी अच्छी थी। अब ऐसा नहीं है कि मिस्ट्री एक्सेप्शनल है, मतलब एक टाइम पे आके मैंने गैस कर ही लिया था कि कौन विलन है कौन क्या है, लेकिन इसका जो पैटर्न है, जिस तरीके से ये क्रिएट की गई है, वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। और दूसरी बात जो इस शो को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है वेंसडे एडम्स का कैरेक्टर। ये डार्क है, ये गॉथिक है और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा चालाक भी है। फालतू की बातों पर ध्यान ना देना और दूसरों की किसी भी बात का बुरा ना मानना, क्योंकि उनके ओपिनियन से क्या घंटा फ़र्क पड़ता है तुम्हारे ऊपर, ये इस शो में दिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशन के realm में वेंसडे बिल्कुल ही नल है। मतलब लोग जब उस पर इमोशन ज़ाहिर करते हैं तो उस पे असर तो ज़रूर होता है, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से दिखाती नहीं है, यही उसकी फ़िलॉसफ़ी है। रोना कमज़ोरी है तो फिर रो मत। और वैसे भी उसके जैसे परिवार में पले हो तो फिर मजबूत होना लाज़मी भी है, क्योंकि कभी तो तुम्हारा पिता तुम्हें शार्क के साथ नचाएगा, कभी तुम्हें 5 साल की उम्र में लड़ना सिखाएगा और ना जाने क्या-क्या अजीब-अजीब चीज़ें करवाएगा तुम्हारा फैमिली उससे। तो फिर मुझे लगता है वेंसडे एडम की अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो वो उसे टोटली सूट करती है उसकी फैमिली को देखते हुए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैंने इसकी एनिमेटेड मूवी देख रखी थी तो मुझे लगा था कि शो कॉमेडिक हो सकता है, लेकिन ये कॉमेडी नहीं था बिल्कुल भी। ये काफ़ी डार्क है और अच्छी तरीके से बनाया हुआ एक मिस्टीरियस शो है। वेंसडे एडम के लिए जो लाइव एक्शन में लड़की कास्ट की है वो भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है उसने। बाकी कैरेक्टर्स भी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छे लगे हैं, पर क्योंकि सारा फोकस वेंसडे एडम्स पर ही रहता है तो ऑब्वियसली बात तो यहाँ पर उसी की होगी, क्योंकि शो उसी के नाम का है। सो इन दी एंड वेंसडे एक बहुत ही बेहतरीन नेटफ्लिक्स का डार्क फैंटेसी शो है। तो अगर तुम कोई ऐसा शो ढूंढ रहे हो जो तुम्हें एंगेज रखे और नॉर्मल जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, यानी कि सुपर हीरो सुपर हीरो सुपर हीरो, उससे अलग हो, तो फिर ये शो तुम्हें काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगा। ये एक अच्छी मिस्ट्री क्रिएट करता है। वो बात अलग है कि अगर तुमने ऐसी मिस्ट्रीज़ पहले भी कई देख रखी हैं तो तुम उसे एक टाइम पर आकर गैस कर ही लोगे, लेकिन अगर नहीं देख रखी हैं तो तुम्हारे लिए ये शो एक बहुत अच्छी ट्रीट होगा। ओके देन, तो फिर ये था मेरा रिव्यू नेटफ्लिक्स के शो वेंसडे का। आई होप तुम्हें ये शो पसंद आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आउटस्टैंडिंग शो नहीं है, लेकिन बिल्कुल गिरे हुए शो में से भी नहीं है। ये काफ़ी अच्छा शो है जिसको एक चांस दिया जा सकता है। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।